स्वागत है इस YouTube चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है तो देखेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या होता है कि किसी भी दो लाइन के बीच में होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी भी दो लाइन के बीच में होता है। कि जैसे मेरे पास ये है, दोनों लाइन है, और दोनों लाइन को अगर इस तरीके से बिल्कुल एक दूसरे 90 डिग्री कर देते हैं तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कि ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक, तो या तो फिर इस तरीके से ये देखो, एक रेड पेन है, एक ब्लैक पेन है, इस तरह से बिल्कुल 90 डिग्री अगर इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ गया। परपेंडिकुलर कहने का मतलब है दो लाइन के बीच अगर एंगल बन रहा है तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर, तो राइट कर देते हैं। इट इज यूज्ड बिटवीन two line which is intersect each other at 90 डिग्री। 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल ग्राफ में आपने देखा होगा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री साइन बनता है तो इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। दूसरे केसेस में हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक ये लाइन जा रही है ए बी और ये सी डी, तो ये भी 90 डिग्री दो लाइन के बीच में बन रहा है। तो परपेंडिकुलर मतलब समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर क्या होता है कि अगर दो लाइन के बीच में 90 डिग्री बन रहा है तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अदर हैंड एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड जो यूज किया जाता है वो ट्रायंगल में यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है? ट्रायंगल में। ट्रायंगल में जब कोई भी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है अपोजिट फेस में तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड इज यूज, जैसे एक ट्रायंगल है, ये बना दिया, ऐसा बना दिया ए बी सी, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में ए बी सी ये वर्टेक्स बोले जाते हैं। ए बी सी को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अगर ए से बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कैसा बनेगा परपेंडिकुलर ड्रॉ? इस तरीके से बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ बनेगा जो कि अपोजिट फेस बी सी पर इस तरीके से राइट होगा। तो इसको बोलते हैं, यहाँ से इस तरह से राइट कर दिया तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर। इसे डी मान लें तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ए वर्टेक्स से बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस एडी जो लाइन को बोलते हैं एल्टीट्यूड। एडी को क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। ठीक है, इसी तरह हम बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। बी से परपेंडिकुलर अपोजिट फेस में करेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से किया तो ये भी एक एल्टीट्यूड बी ई मान लो, बी ई एल्टीट्यूड कहा जाता है। इसी तरह सी से अगर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए इस तरीके से ए बी फेस पर ड्रॉ किया जाएगा तो जो सी एफ है वो भी एक एल्टीट्यूड है। कहने का मतलब है ए डी या तो फिर बी ई या सी एफ, ये सब भी बोले जाते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोले जाते हैं? एल्टीट्यूड। तो जनरली एल्टीट्यूड जो यूज़ किया जाता है ट्रायंगल में यूज किया जाता है, जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट फेस। इस तरीके से जैसे एक धागे को इस तरह हैंगिंग करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे ये धागा मान लो, तो अगर ए से अपोजिट फेस में हैंग करेंगे तो इस तरीके से अपोजिट फेस बी सी पर हैंग होगा तो ये जो है 90 डिग्री पर ही बनेगा, 90 डिग्री पर ही बनेगा। इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये केस हो गया। अगर मान लो एक ऐसा ट्रायंगल बना, ये ए बी सी, तब
सी का एल्टीट्यूड कैसे बनाएंगे? आप कहोगे सी का अपोजिट फेस तो बनेगा नहीं, तो अगर नहीं बनेगा तो थोड़ा इमेज बना लेते हैं इसको ऐसा करके। ये जो बन रहा है, यहाँ से एक धागा बांध के इस तरह हैंग करेंगे तो यहाँ पर एल्टीट्यूड बनेगा, तो इसको बोलते हैं सी डी। मान लो सी डी इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। जो सी डी एल्टीट्यूड बोलेंगे, और यहाँ पर BEAD एल्टीट्यूड हो गए। ठीक है, अगर आपको परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड में अंतर समझ में आएगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।